अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये आप क्यों इतने ज्यादा खौफजदा है आईनी अदालत से? वो क्या नुकसान हो जाएगा जी? अल्टीमेटली एक नया इदारा बन रहा है और उसके पास टाइम ज्यादा होगा, जजेस के पास भी बहुत टाइम होगा, ये जो आईनी इश्यूज हैं वो सारे के सारे वहां पे डिस्कस होंगे, हो सकता है आइन बेहतर हो जाए, पार्लियामेंट ज्यादा मजबूत हो जाए। क्या मसला है इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जावेद चौधरी साहब, आइन में तरामीम लाना ये इख्तियार है पार्लियामान का। जब हम दो किस्म की चीज़ें होती हैं जो हमारा इख्तियार है, एक हम बिल लेकर आते हैं जो कि आइन के ताबे है, और एक हम आइन चेंज करते हैं जो कि इस मुल्क को चलाने की एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, जितनी भी जो आईनी तरामीम, जो आइन बनता है या आईनी तरामीम होती है, उसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म की डिस्कशन होती है। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि मैं तो मतलब लॉयर नहीं हूं। यू डोंट हैव टू बी अ लॉयर, लेकिन तो वैसे पूरा मुल्क बन गया वकील। लेकिन सुन सबको पता है क्या दिस इज एजुकेशन, दिस इज समथिंग दैट हैज रियली हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट। क्रेडिट गोज टू टेलीविजन स्क्रीन। नहीं सर, किसी ने अब सुन, आपके तो वकीलों को नहीं पता होता कोर्ट के अंदर। अब सुन ले सोशल मीडिया तो आजकल टेररिस्ट है ना, वही वो करे। लेकिन एनीवे, लेट मी गालियां, बाज लोग, मेरे जितने दोस्त है पंजाब के, वो बगैर गाली के तो बात ही नहीं स्टार्ट करते। वो बाकी चीज है, उसको छोड़ दे। लेकिन मैं कहता हूं, आपको पता है JUI को पहले तो, सबसे पहले तो आप ये देखिए किस तरीके से ये पास हो रहा था। रात के 11 बजे तक nobody knew what the draft is। मैं आपको आपके टाइम में ले जाता हूँ वापस। रात उसको छोड़ दे, पार्लियामेंट बैठी रहती थी, उसको छोड़ देना। देखिए बिल पास करना और बात होती है और आइन की और बात होती है, उसमें आइन की कोई बात नहीं। अब मैं आगे बात बताता हूँ। उसमें एक इन्होंने बिल दिया JUI को। कामरान मुर्तज़ा साहब के अल्फाज है, सेनेटर साहब के, उन्होंने कहा कि जब मैंने वो खोला मसवदा और उसका पहला सफ़ा निकाला तो पहले सफ़े के अंदर से एक काला सांप निकला। ठीक है। और बकौल हामिद मीर साहब के वो काला सांप नहीं था, वो काला इज्तिहा था। ठीक है। जो उसके अंदर चेंजेस ला रहे थे, वो आर्टिकल 8 का। आपके पास दो सोर्स हैं, एक हामिद मीर है, दूसरा कामरान मुर्तज़ा साहब है, बस? नहीं, बहुत सारे हैं। किसी ने देखा नहीं है, किसी ने दिखाया नहीं है, खुद देख लेना, दिखाया नहीं है। देखिए ना, आएगा टेबल मांगेंगे तो आपको दिया जाएगा। मेरी बात सुने ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देखिए, मेरी पार्टी दो लोगों की स्टेटमेंट पे इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले उनको भी नहीं पता। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि जो मेरे पास है क्या वही मौलाना साहब। बिलावल साहब तो डिस्कस करते रहे, सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके भी नहीं पता कि मौलाना साहब के पास कौन सा है और मेरे पास कौन से और उनके पास कौन सा। बिलावल साहब की मौजूदगी में मैं आपको बता दूं, बिलावल साहब की मौजूदगी में आया था। मेरी बात सुने, दोनों ने डिस्कस करके बहुत सारी चीजें निकाली थी। बात सुने, वो उसके बाद हुआ था। नंबर 2, ये जो नया मुसवदा आया था, इसके भी ऊपर किसी बहुत सारे लोगों का इबाम है। आपको पता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ाक, उन्होंने कहा मैंने नहीं देखा। ये सारी चीजें जब आ रही होती है ना, इस किस्म की, मेरी बात सुने, देखिए कन्विंस वो जरूर करें, लेकिन बात ये कन्विंस करने की बजाय इसके ऊपर कम से कम 6 महीने, 18वीं तरमीम पे 1 साल लगा था। 2 गवाहियां डाली है ना आपने। मैं तीसरी गवाही आपको दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ नहीं, लिफाफे से मगरमच्छ निकला, चले आप इसको भी शामिल करने उसके साथ। नहीं, मैं सर पढ़े उसको, गवर्नमेंट से डिमांड करें। मैं बता देता हूँ 8वीं तरमीम में, मैं बताता हूँ 8वीं तरमीम में क्या था। मैं बताता हूँ 8वीं तरमीम में क्या था। आप 8वीं तरमीम में लोगों की कस्टडी दे रहे थे विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को टोटली वायलेट कर रहे थे। आप आर्टिकल, मैं बता रहा हूं ना, मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया ना, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अच्छा। नंबर 2, आर्टिकल 17 के अंदर भी चेंजेस ला रहे थे, फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंजेस ला रहे थे। ये वो चीजें हैं। देखिए, ये कामरान मुर्तज़ा साहब की बातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती, नून लीग नहीं मानती, आधी JUI नहीं मानते। और आप उसके ऊपर यकीन करें, 4 आर्टिकल आए जिसपे 4 आर्टिकल नहीं, बहुत सारे। उसके अलावा मेरा एक सवाल उठता है, अगर बहुत अच्छी नीयत है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाना चाहते हैं, हम उसको पार्लियामेंट में
ले डाउन करके उसके ऊपर कोई 5-6 महीने बहस क्यों नहीं करते? मुझे ब्रेक लेने दे। आपका नुक्ता वैसे आपका ठीक है शाले साहबा, पॉइंट इनका 100% दुरुस्त है। अगर ये पार्लियामेंट ने पास करना है तो पार्लियामेंट के पास में सवदा होना चाहिए और उसको डिस्कस करके, या फिर पार्लियामानी कमेटीज के पास होना चाहिए, उसको डिस्कस करके कैबिनेट के पास। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद हुकूमत की कैबिनेट से पास ना हो जाए, पार्लियामेंट में कैसे आ सकता है? शाले साहबा देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब तक कैबिनेट किसी मसवदे को अप्रूव नहीं करती उस वक्त तक वो ओपन नहीं किया जा सकता। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब के पास एक प्लान था या एक बिल था और जो कामरान मुर्तजा साहब के पास था या मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास था, वो भी तो कैबिनेट से अप्रूव नहीं हुआ होता। फिर क्यों डिस्कस होता रहा? वो डिस्कस इसलिए हो रहा था कि कंसेंसस डेवलप कर रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि हमारे पास ये तासुर था कि मौलाना साहब जो हैं वो राजी हैं। और जब ये बात हुई कि हमारे सामने ये बात आई कि इस तरह से मसला है, तो चेयरमैन ने खुद मूव किया। और मैं ये समझती हूँ कि अगर कहीं गलती हो रही थी तो मैं ये देख रही हूँ कि उसको सुधारने की भी बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। और जब मैंने आपसे ये आर्टिकल्स, जिनके मुझे ज़ाहिर है मैंने नहीं पढ़ा, अगर मैं एक दिन इस पे लगाऊंगी तो ये निकालूंगी, इस तक बात आ गई है, तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज़ में या तीनों पार्टीज़ में ये सब डिस्कस हो रहा है। और लेकिन बड़ी माजरत के साथ के पर्सन स्पेसिफिक बनाने की कोशिश हुई, उसको भी बिल्कुल वाजे कर दिया चेयरमैन ने कि भाई हमें इससे कोई मसला ही नहीं है कि जस्टिस मंसूर होंगे या फाइज ईसा होंगे या कोई तीसरा होगा, और ये एक तरीक़ाकार होगा जिसको पार्लियामेंट पास करेगी। तो मैं नहीं समझती कि इस पे इतना मसला हो, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं करेंगे आईनी तरमीम, हम नहीं करेंगे काम, तो कैसे होगा? लेकिन वैसे एक सवाल है कि सबसे बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक, वो पार्लियामेंट के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके पास मसवदा नहीं है। अगर आप दोनों के पास हैं या तीनों पार्टीज के साथ हैं तो आपको शेयर करना चाहिए उनके साथ। क्या कहते हैं, ये तीनों किसी एक पे पहुंच जाएंगे, उनको भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तीनों किसी एक कंसेंसस पे पहुंच जाए, उन्हें दें अगर वो तैयार है। इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब ने एक कमेटी बनवाई असेंबली में, ताकि हर चीज़ में हर एक का शेयर रहे। और यकीनन कि देखें, जितना ज़्यादा डिस्कशन में आएगा इतना अच्छा होगा। पहले जो है अपने दिमाग से सब ये निकाल दें कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। अगर हम पर्सन स्पेसिफिक काम कर रहे होते तो ऑर्डिनेंस, वो नैब के जो अमेंडमेंट्स हुई थी जिसमें कंप्लेनेंट जो है बानी पीटीआई थे, वो जैसे ही वो गलत साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बेनिफिशियरी कौन हुआ? बानी पीटीआई। तो कानून कभी भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। कोई भी पर्सन हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, हमेशा उस जगह पे नहीं रहेगा। और हम किसी पर्सन स्पेसिफिक कानून कैसे कर सकते हैं? किसी को भी नहीं मालूम मौत की कौन सी घड़ी है, पलक झपकने की बात होती है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने इन तरामीम के साथ काजी फाइज ईसा साहब को नथी कर दी है ना, आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अपोजिशन जो है उसका एक ही डिमांड है कि आप जो मर्जी तरामीम कर ले, काजी फाइज ईसा साहब को सीट पर नहीं रहना चाहिए। तो क्यों आपके जहन में है कि ये काजी साहब के लिए किया जा रहा है? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी वो कहते हैं ना कि जो दूध का जला हुआ नहीं, जो जिनके पास समझ बूझ होती है वो चीजें पिकअप कर लेते हैं। अच्छा, ठीक। अभी जब बातें हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हमारा ख्याल था कि वो राजी हैं, तो अगर वो राजी होते तो एज इट इज वो पास हो जाता उस दिन। वो सारी चीजें जिस पे आज ये लोग कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पास हो चुका होता। क्यों? कि मौलाना साहब राजी होते। मतलब अगर मौलाना साहब ने ना देखा होता, जैसे इन्होंने नहीं देखा था, आपको जैसे इन्होंने नहीं देखा, जैसे इन्होंने नहीं देखा था, जैसे पीएमएलएन के 99.9% लोगों ने नहीं देखा था, सिवाय 2 या 3 के, बाकी किसी ने नहीं देखा था। उसने पास हो जाना था, अंधाधुंध पास हो जाना था। अब बात आ जाती है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि वो पर्सन स्पेसिफिक खाली नहीं है, वो टाइम स्पेसिफिक भी है। अच्छा जी। वो इशू स्पेसिफिक भी है। ठीक है।
और जैसे इन्होंने कहा है ना कि एक बंदे के लिए उसके बाद हो जाता है, इन्होंने वाकई अपने आप को बचाने के लिए नैब तरामीम जो पास किए हैं, अब उसके बाद बाकी सारे चोर डाले, इमरान खान साहब को फायदा हुआ उसका। नहीं, उसके बाद जहां जिसका दाव चलेगा चलता निकलता जाएगा। चोर डाकू ना कहे ना, सब कुछ खान साहब को भी फायदा हुआ उसका। देखिए ना, ये लोग कहते हैं कि भाई एक जो आप कितना उसका मेरे ख्याल में सेक्शन 4 है उसका, ये नैब तरामीम का, कि जो कैबिनेट से अप्रूव हो जाए उसका फायदा इमरान खान साहब ने सबसे पहले उठाया। नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप यहाँ पे दरवाजा लगाते, आप वो बंद करके यहाँ पे, सर आप लिख देना, आप लिख के मैं इसका फायदा नहीं लेना, सब यहाँ से निकलेंगे ना। मैं ये नहीं कह सकता मैं वहां से नहीं निकलूंगा, सबसे पहले आपको निकलना चाहिए। दरवाजा ही वहां से बंद कर दिया, यहाँ से कर दिया, तो मैं कहां से निकलूंगा? इनको तो पहले निकलना नहीं, आप सबसे पहले आपने ये निकल चुके हैं, ये निकल चुके हैं। मुझे एक बात सवाल वाला साहब के ऊपर सारे केसेस बंद हो गए, बाकियों के ऊपर केसेस बंद हो गए, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सारे किया था कि कैबिनेट अप्रूव किया था, सबने वो देखे ना। देखिए मैं एक बात करना चाहती हूँ।